इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED जो पहले BSTC हुआ करता था उसका फॉर्म कैसे भरेंगे। हेलो एवरीवन, के कंप्यूटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। तो सबसे पहले हमको एक ब्राउज़र खोलना है, गूगल क्रोम या मोजिला। मैं गूगल क्रोम खोल रहा हूँ। उसमें टाइप करना है www.pre-deled.com। इसकी वेबसाइट खुल जाएगी। अब इसमें आपको न्यू कैंडिडेट के लिए जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर। अब आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है आवेदक का नाम। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम भर देना है। दूसरा ऑप्शन है पिता का नाम, फिर माता का नाम और फिर मोबाइल नंबर। मैं यहाँ पे डमी डाटा से डिटेल भर रहा हूँ, ये वास्तविक नहीं है। आपको समझाने के लिए मैं कोई भी नाम रेंडमली टाइप कर रहा हूँ। यहाँ आपको मोबाइल नंबर सावधानी पूर्वक भरना है क्योंकि इस पे रजिस्ट्रेशन का OTP और यूज़र नेम पासवर्ड इसी नंबर पे आएगा। ईमेल एड्रेस भर दीजिए यहाँ पे और डेट ऑफ बर्थ की जगह पे डेट ऑफ बर्थ। यहाँ एक कैलेंडर जैसा खुल जाएगा। यहाँ पे हमको पहले ईयर सिलेक्ट करना है, फिर मंथ सिलेक्ट करना है और उसके बाद दिनांक। अभी मैंने रैंडमली ऐसे ही कुछ भी डाटा ले लिया है। अब सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। फिर कंफर्मेशन का पेज आएगा। आपको आपका नाम वगैरह डिटेल्स चेक करके कंफर्म कर देना है। फिर आपको बताएगा कि OTP आपका भेज दिया गया है। वो OTP आपका जो अभी आपने मोबाइल नंबर दिया था उस पे आ चुका होगा। उस OTP को यहाँ पे टाइप कर लेना है। फिर वेरीफाई OTP करना है। आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आपके पास उसी मोबाइल पे एप्लीकेशन ID और पासवर्ड का SMS आ चुका होगा। जो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आया है उसको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इसका पूरा फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में पहला ऑप्शन है एग्जाम सिटी का। आपको कौन सी एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है चॉइस नंबर 2, एग्जाम सिटी अगर फर्स्ट ना मिले तो आप कौन सी सिटी में जाना चाहेंगे। अब आपके नाम और ये सब तो आपको भरा हुआ ही मिल जाएगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये सारी डिटेल भर दी थी। आपको सीधे आधार नंबर पे आ जाना है और आपका आधार नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। बेसिक फ़ोन नंबर आप छोड़ सकते हैं और फिर आपका जेंडर भर देना है, मेल और फीमेल। विवाह की स्थिति भर देनी है, मैरिड हैं या अनमैरिड। अगर अनमैरिड हैं तो अनमैरिड। आप जिस राज्य के मूल निवासी हैं उस राज्य का नाम भर देना है और फिर उसमें लिस्ट में उसके ज़िले आ जाएंगे। उसमें से अपना एक ज़िला, फिर आपकी कैटेगरी, आप जनरल के हैं, OBC के हैं या ST SC, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे भर देनी है। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप निम्नलिखित क्षेत्रों में से संबंधित है क्या। इनमें कुछ खास जगह हैं जहाँ के लिए कुछ रिजर्वेशन अप्लाई होता है, जैसे कि TSP एरिया। आप अगर किसी विशेष आरक्षण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए कुछ अलग ऑप्शन खुल जाएंगे। TSP एरिया के लिए टाडा होगा और शहरिया क्षेत्र के लिए शहरिया ऑप्शन होगा। अगर आप इन दोनों ऑप्शन से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। अगर आप TSP एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको टाडा भर देना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे टाडा सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। अगला ऑप्शन है डिसेबिलिटी का। अगर आप विकलांग हैं, अगर आप डिसेबल्ड पर्सन हैं तो फिर यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन है डिफेंस पर्सन, मतलब फौज से या फिर डिफेंस एरिया में किसी ने काम कर रखा हो तो उनको भी अलग से यहाँ पे आरक्षण प्राप्त है। तो अगर आप आर्मी वगैरह से बिलोंग करते हैं, आर्मी में काम कर चुके हैं, रिटायर हैं या फिर ऐसे हैं तो यहाँ पे यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। फिर सेव करके नेक्स्ट क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपसे फ़ोटो और साइन मांगा जाएगा। फ़ोटो और साइन को आपको यहाँ पे स्कैनर के माध्यम से स्कैन कर लेना है और फ़ोटो की जगह फ़ोटो,
और सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको फोटो की जगह नीचे क्लिक हियर टू अपलोड फोटो लिखा हुआ आएगा, वहाँ पे क्लिक करके फोटो को अपलोड कर देना है। और ऐसे ही साइन के नीचे क्लिक हियर टू अपलोड सिग्नेचर लिखा हुआ आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करके सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि फोटो और साइन को सही साइज में कैसे किया जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपका फोटो थोड़ा बड़ा आ रहा है तो फोटो अपलोड करने के बाद नीचे एक स्केल बनी आएगी, उससे आप फोटो को स्क्वायर के हिसाब से सेट कर सकते हैं बड़ा छोटा करके, और ऐसे ही साइन को भी आप बड़ा छोटा कर सकते। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर अगला पेज आ जाएगा आपका, जहाँ पे आपको अपना राज्य, जिला और आपका पंचायत समिति और पिन कोड भर दो। अब यहाँ पे आपका एड्रेस भर देना है जहाँ पे आप निवासरत हैं। फिर आपको डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस भर देना है, और इसके बाद अगर आपका पत्राचार के लिए भी पता सेम है तो आपको इस टिक पे कर देना है, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें अगर आप किसी अल्प भाषा संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अल्प भाषा जैसे उर्दू, संस्कृत या और कोई स्पेशल लैंग्वेज जिसमें आप DLED करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं यस, वरना नॉर्मली आप इसको नो रहने दें। और DLED जनरल से करना चाहते हैं तो आप इस जनरल को यस कर दें। संस्कृत से अगर आप नहीं करना चाहते, संस्कृत के लिए यहाँ पे अलग से एक ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप DLED संस्कृत से करना चाहते हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आपने यहाँ पे यस किया और DLED जनरल में भी यस किया तो आपका शुल्क यहाँ पे 400 की बजाय 450 हो जाएगा। अभी मैं जनरल पे यस रहने देता हूँ और संस्कृत को नो कर देता हूँ। अब यहाँ से पूछा जाएगा, अगर आपने संस्कृत पे किया है तो आपका 12th यानी कि 12वीं में संस्कृत सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। अगर आपका संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है तो आपको DLED जनरल से ही भरना है। यहाँ पे आपकी सीनियर सेकेंडरी की डिटेल भर देनी है। अगर आपने पास कर लिया है तो आपको सीनियर सेकेंडरी पास भरना है। अगर आपने पास नहीं किया है तो आपको अपीयर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ संस्कृत के लिए भी जो 12th इक्विवेलेंट कोर्स चलते हैं उनका भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपने वो कर रखे हैं तो आपको उन्हें सिलेक्ट करना है। हम नॉर्मली इसमें सीनियर सेकेंडरी पास भर देते हैं और संस्कृत को नो कर देते हैं। फिर आपको 10वीं की डिटेल भरनी है। यहाँ पे बोर्ड का नाम आपने जिस भी बोर्ड से किया है उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे राजस्थान बोर्ड कर देता हूँ। इसके बाद आपने 10वीं कौन सेशन में पास किया तो वो यहाँ पे भर देना है। उसके बाद उसका रोल नंबर, फिर मैक्सिमम मार्क्स कितने में से पेपर हुआ था, और ऑब्टेन्ड मार्क्स मतलब आपके प्राप्तांक, वो यहाँ पर आपके परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। आपको उसे चेक कर लेना है कुछ गलत तो नहीं आ रहा है। इसके बाद आपको 12th की डिटेल भर देनी है, उसका बोर्ड का नाम, उसके बाद उसका पासिंग ईयर, फिर आपका रोल नंबर, बोर्ड 12th में आपका रोल नंबर क्या था वो यहाँ पे भर देना। फिर मैक्सिमम मार्क्स कितने का पेपर हुआ था और आपके कितने आए यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स, वो आपको भर देना और आपका परसेंटेज सिलेक्ट कर लेना, चेक कर लेना। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके करेंगे तो आपका ये फॉर्म प्रीव्यू खुल जाएगा। ये आखिरी ऑप्शन है। अब आपको यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म अच्छे से चेक कर लेना है ऊपर से नीचे तक, और फिर अगर कोई गलती है तो एडिट फॉर्म पे क्लिक करना है। अगर कोई गलती नहीं मिलती तो वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी एक पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पेमेंट के कई सारे ऑप्शन आएंगे, आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हों वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे UPI ऑप्शन सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये आज की तारीख में सबसे लेटेस्ट और सबसे भरोसेमंद हो गया है और बहुत आसान भी है। सिंपल हमको VPA में अपना UPI ID एंटर करना पड़ता है और हमारे मोबाइल पे एक SMS आता है वेरिफिकेशन का, हमको उसको यस या ओके कर देना होता है और अमाउंट बताता है उसके ऊपर पे कर देना होता है। उसके बाद डायरेक्ट हमारा पेमेंट कट जाता है और हमारा फॉर्म सबमिट बता देता है, और फिर हम उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर मेल के माध्यम से सेव कर सकते हैं।
तो दोस्तों आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताएं और साथ ही अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन भी दबा दें।